ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल में मिलिंग के टूल पाथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्टेक्स मशीनिंग। नॉर्मली जो हम मशीनिंग करते हैं उसमें जो हम डेप्थ ऑफ कट लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं, 0.5 0.8, ज्यादा कोई सॉफ्ट मटेरियल है तो 1 mm 2 mm है ना, 3 mm ले लो ज्यादा। उससे नुकसान क्या होता है कि मेरे जो मेरा टूल है उसका थोड़ा सा पोर्शन ही यूज कर पाता हूँ। अगर 3 mm किया तो 3 mm ही यूज होगा, बाकी का सारा जो है टूल मेरा वेस्ट हो जाएगा। अगर मान लो आगे से टूल टूट जाता है तो बाकी का टूल जो है वो वेस्ट हो गया। जब हम टूल क्रिएट करते हैं तो उसमें ये फ्लूट लेंथ होती है। मान लो 50 mm की फ्लूट लेंथ है और हम यूज कर रहे हैं 2 mm 3 mm, तो यानी कि बाकी का जो टूल है वो तो वेस्ट हो गया ना, क्योंकि उससे तो कभी कटिंग हुई ही नहीं। कटिंग तो आगे से 1 mm 2 mm हुई। लकड़ी के केस में ऐसा नहीं होता, पर एक सोचने वाली बात तो ये है कि मेरी टूल जो है वेस्ट हो रहा है क्योंकि उसका 2 mm यूज कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत ज्यादा। तो पहली बात है तो टूल का नुकसान हो रहा है। अभी यहाँ पे हमने हमारा 25 mm का कट, ठीक है, और नॉर्मली हम मार रहे हैं 1 mm 2 mm, यानी कि नॉर्मली जब मैं रफिंग करूंगा तो मुझे 1 mm के 25 कट मारने पड़ेंगे। और हमने डेप्थ ऑफ कट एक ही बार में 25 mm दे दिया, तो 25 कट में टाइम ज्यादा लगेगा या एक कट में ज्यादा टाइम लगेगा? 25 कट में ज्यादा टाइम है ना, तो 25 बार चलना पड़ेगा उसको। तो एक ये प्रॉब्लम थी कि मेरा टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। एक तो मेरा टूल पूरा यूज नहीं हो रहा, दूसरा मेरे को टाइम ज्यादा लग रहा है, तीसरी चीज कि जो हमारा मशीन है उसका भी हम प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हम फीड स्पीड जो है वो कम दे। तो वर्टेक्स मशीनिंग का फंडा क्या है? वर्टेक्स मशीनिंग का फंडा ये है कि डेप्थ ऑफ कट बढ़ा दो, ठीक है। कितना बढ़ा दो? फ्लूट लेंथ के हिसाब से, थोड़ा सा मटेरियल के हिसाब से, थोड़ा सा आपको मशीन को भी देख लेना है कि मशीन कितनी पावरफुल है। तो इससे क्या होगा, डेप्थ ऑफ कट बढ़ने से मेरा टूल की फ्लूट लेंथ पूरी यूज होनी शुरू होगी। पर जब भी हम ये काम करेंगे तो हम स्टेप ओवर कम कर देंगे। आपने कभी देखा होगा जैसे मूली को पील करते हैं ना, कद्दूकस करते हैं, तो मूली इतनी मोटी है उसको हम जल्दी 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 पील कर रहे हैं। या चिप्स बनते हैं, आलू के चिप्स है ना, तो वो बहुत पतली लेयर होती है, बहुत पतली, पर इतना मोटा आलू होता है, पर उसकी पतली सी लेयर अगर मैं काटूंगा तो वो इजीली कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, स्टेप ओवर जो है नॉर्मली रफिंग में हम टूल के डाई का 40 to 45% रखते हैं, तो उसकी बजाय मैं यहाँ पे रखूंगा 5 से 10% टूल के डाई का। यानी कि मैं पीलिंग करना चाहता हूँ, बहुत पतला पतला कटिंग करना चाहता हूँ, कद्दूकस करना चाहता हूँ, चिप्स बनाने हैं मुझे, आलू मोटा मोटा आलू नहीं काटना मुझे, पतला पतला, बहुत पतला, ठीक है। तो स्टेप ओवर मैंने कर दिया कम, ठीक है। तो जब मैं टूल ले रहा था 10 mm का तो मैं 4 mm का स्टेप ओवर ले रहा था, उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, 1 mm का स्टेप ओवर कर, ठीक है। अब क्योंकि बहुत पतला कट मारना है
तो मैं अपनी फीड स्पीड जो है वो बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो फीड स्पीड बनाने का मतलब ये है कि स्पिंडल स्पीड जो मैं 1500 पे चला रहा हूँ रफिंग के लिए, अब मैं वो 8000 9000 पे चला सकता हूँ। जो मैं फीड 1000 दे रहा हूं इसको मैं 4500 5500 कर सकता हूँ। यानी बहुत पतला पतला काटना है मुझे, पर जल्दी 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 काटना। ठीक है, क्या किया हमने, डेप्थ ऑफ कट बढ़ा दिया, स्टेप ओवर कम कर दिया और फीड स्पीड इंक्रीज कर। ये 8500 मैंने वैसे ही भर दिया, इसको और भी ज्यादा 15000 तक भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि मेरी मशीन कितनी पावरफुल है। यानी कहने का मेरा दिल अच्छा, कर रहा है स्पिंडल कि जितनी मशीन का मैक्सिमम हो वहां तक कर दो। स्पिंडल स्पिन के कंपैरिजन में कटिंग फीड रेट कम रहता है या ज्यादा रहता है? नहीं, कटिंग फीड रेट होता है भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितने स्पीड से जाना है। स्पिंडल होता है भाई अच्छा। ड्रिल जो टूल में रहा है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, तो ये 8500 की जगह मैं 15000 भी कर सकता हूँ। डिपेंड करता है मेरी मशीन के ऊपर, मशीन की कितनी इसकी ताकत है। कैपेसिटी। मैं ये चाहता हूँ कि मैं मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी का यूज करूँ। अगर आपकी मशीन 10,000 पे चलती है तो आप इसको 9500 पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। 500 भी इसलिए हमने छोड़ा है कि ऑपरेटर के पास भी थोड़ी सी ऑप्शन रहे। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करेंगे तो वो 25 mm का कट मारेगा, बहुत बरीक बरीक अच्छा सर, मारेगा। ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे अभी वर्टेक्स का जब हमने ले लिया डेप्थ ऑफ कट हम 25 एम दे दिए, तो ये डायरेक्टली मतलब अंदर जाएगा नहीं या नहीं नहीं नहीं, मतलब ये छोटा छोटा हेलिकल शेप काटते में हुए अंदर जाएगा, जाए? हेलिकल में जाएगा। मैं दिखाता हूँ वेरीफाई करके, क्योंकि सीधा 25 नहीं अंदर सेंटीमीटर अगर जाएगा, 25 है। ये ऐसे हेलिकली शेप में अंदर जाएगा, हम्म, उसके बाद ये आगे बढ़ना शुरू कर। इस वर्टेक्स वाले में भी हमारे पास कई चीजें हैं कि कटिंग फीड इसका रेट हमने वहां पे दे दी है। उसके बाद रेडियस, ये जो रेडियस है, जो ये जिस रेडियस से ये घूम रहा है वो कितना चाहिए। ये जो कॉर्नर में रेडियस बन रहे हैं तो वो हमने एक तरीके से दे दिया, मिनिमम भी दे दिया मैक्सिमम भी दे दिया। ठीक है, कैलकुलेट कर देंगे चलेगा। मास्टर कैम में इसको बोलते हैं डायनेमिक मिलिंग, एनएक्स में बोलते हैं इसको अडप्टिव मिलिंग, इसमें बोलते हैं वर्टेक्स मिलिंग। तीनों का काम जो है वो सेम ही है कि हमारे को इसका एक मेन फायदा क्या है इसका वर्टेक्स का? इतने जैसे सारे अगर हम फायदे मॉडल बता एरिया। मैं इतनी देर से फायदे ही बता रहा हूँ। एक तो डेप्थ टूल का 1 mm की बजाय मैं 25 mm का कट मारूंगा तो टूल की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। मैं फीड स्पीड बढ़ा दूंगा तो मेरी जो है जो कटिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा मटेरियल जल्दी कट गया, क्योंकि मेरी टूल की लाइफ इंक्रीज हो गई तो मेरे को इकोनॉमिकली भी फायदा होगा। चौथा फायदा, मेरी मशीन का मैं बेटर यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। कहाँ मैं खेल रहा था उसके साथ 1-1 mm कट मार रहा था, अब मैं 25 mm का कट मार रहा हूँ, मशीन का भी प्रॉपर यूज हो रहा है। मोटर तो उसमें लगी है ना 9500 पे चलने के लिए, हम चला रहे हैं 6000 पे 3000 पे, तो वो फायदा हो गया। तो इस तरीके से हर तरीके से फायदा ही फायदा है। ठीक है, यूट्यूब पे जाके लिखेंगे डायनेमिक इसको पूरे जैसे हम मॉडल, एक सेकंड, मॉडल एरिया क्लियरेंस पे जाकर जैसे हम लोग टूल अप्लाई कर देते हैं तो सारा मतलब क्या नाम है, हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट कर देता है।
वैसे हम वर्टेक्स लेके कर देंगे तो सारा प्रोडक्ट हमारा वो कंप्लीट कर देगा। हाँ ठीक है। तो मैं YouTube पे जाके वहां पे लिखेंगे डायनेमिक मिलिंग वर्सेस कन्वेंशनल मिलिंग, तो वहां पे एक वीडियो आएगी जिसको हम देख सकते हैं। इसको भी मैं ट्राई करके देख लूंगा मॉडल वर्टेक्स। तो हम चाहते हैं वर्टेक्स मशीनिंग करना, तो हमारे को सिंपली मॉडल एरिया क्लियरेंस के अंदर ही ऑप्शन होती है वर्टेक्स मशीनिंग। चाहे ओपन एरिया हो चाहे क्लोज एरिया हो, दोनों जगह पे ये चलेगी बढ़िया तरीके से। उसी तरीके से हम बाउंड्री बना सकते हैं। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करके कैलकुलेट कर, ब्लॉक बनाना पड़ेगा कंप्लीट। हम ब्लॉक भी ऐसे बना सकते हैं बाउंड्री के शेप में। ठीक है, तो पहली बार में 25 गया, फिर उसके बाद जितना मटेरियल बचा था बाकी का वो कट गया। ठीक है, अब अगर मेरी फ्लूइड लेंथ ज्यादा है तो मैं और भी ज्यादा कर सकता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूं मैं मैक्सिमम टूल की फ्लूइड लेंथ यूज करूं। ठीक है नी? जितना फ्लूइड लेंथ होगा उतना यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पे तो कटिंग नहीं होगी अगर हाँ, ज्यादा कर लिया तो। 1-2 mm कम रखो तो ठीक है, क्योंकि एंड में जाके फ्लूट जो है वो प्रॉपर शेप में नहीं रहता। तो वो मेजर करके टूल भाई कितना उसकी एग्जैक्ट फ्लूट लेंथ है, उसके हिसाब तो से उसके हम हिसाब से अपना हाँ स्टेप डाउन डालना है। और ये टारगेट रेडियस जो हमारा मिनिमम पॉइंट स्पेसिंग, ये किस हिसाब से डालते हैं सर? जैसे आपने 5 डाल दिया, इसमें 0.275 ये डाल दिया। ये टूल जितना मेरा टूल का डाया है उसके 10% हाँ, के हिसाब से चाला। अच्छा, 5 से 10, डायमीटर का 10%। हाँ 5 से 10% कहते हैं। सॉफ्ट मटेरियल है तो 10-12% कर लो, थोड़ा हार्ड मटेरियल है तो कम रखो। और ठीक है ना, मिनिमम क्योंकि पॉइंट स्पेसिंग। टूल ने ये देखो ना ये रेडियस है। हाँ, ठीक है, तो ये जब उसने कटिंग करके इधर से ऐसे जाना है तो वापस घूम के जो आना है, तो वो टूल के रेडियस के हिसाब से बनाना बनाना चाहिए। भाई जब मेरा टूल को घूमने के लिए जगह तो मिले ना कम से कम। सही। जितना ज्यादा रख देंगे उतना वो दूर से घूम के आएगा। या ये देख लो कि हमारे टूल में मिनिमम रेडियस कितना है, तो ये जो है उससे कम होना चाहिए मिनिमम पॉइंट स्पेसिंग। थोड़ा सा ना मैं इसका स्टेप ओवर बढ़ा के दिखाता हूं ताकि देखने में आसानी हो जाए। पहले समझना है कि टूल पाथ चल कैसे रहा है। ये देखो। जैसे गांव में वो जलेबी नहीं बेचने आने आते, जलेबी वाले ऐसे ऐसे बनाते ना जलेबी हाथों से, ऐसे ही है ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, पर हाँ बोलने का मन तो कर रहा है पर जो भी है ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। एक चीज और भी है, ये जो हेलिकल है अभी हमारा बहुत ज्यादा है, तो हम इसका हेलिक्स को भी ठीक करें। हम इसका जो हमारा लीड इन है
लीड आउट है, वर्टेक्स में तो कुछ भी नहीं है, टारगेट रेडियस में भी कुछ नहीं है, हेलिकल एंट्री हो रही है ये। तो हमारे को क्या करना है, अप्रोच में जाके, अप्रोच में हेलिकल रैप आ रहा है यहाँ पे, तो हेलिकल रैप में ये जो हेलिक्स का एंगल है इसको कम कर देना है ताकि मेरी एंट्री जो है स्मूथली हो सके। ठीक है, ताकि ये मेरा जो है टूल जाके सीधा जाके प्लंज ना हो, क्योंकि ये पहले अंदर ऐसे घुसेगा फिर उसके बाद चलना शुरू होगा। हम 3D में भी देख सकते हैं। स्पीड स्लो ही रखता हूं। तो ये क्या है, पहले हेलिकल की शेप में अंदर जाएगा, जितनी डेप्थ बनानी है उतनी डेप्थ में बनाएगा, जैसे हेलिकल मिलिंग नहीं होती ड्रिलिंग में। और उसके बाद ये एक कॉर्नर में, एक कॉर्नर की तरफ जाना है, पहले पूरी डेप्थ लेगा जितना हमने उसको डेप्थ ऑफ कट बोला, फिर उसके बाद ये अपनी शेप बनानी शुरू कर देगा। फिर उसके बाद फिर से हेलिकल डेप्थ ली, एक डेप्थ कंप्लीट करके फिर सेकंड डेप्थ। बेसिकली रफिंग के लिए यूज होगा जहां पे हमारा ज्यादा मटेरियल है कटिंग करने के लिए। ठीक है ना, बहुत सारा टाइम बचेगा, बहुत सारा मशीनिंग टाइम बचेगा, टूल की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, मशीन का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, तो हर तरीके से बेनिफिट है। ठीक है, तो इसको यूज करना है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सबके साथ शेयर करना है चैनल को। कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करें।